हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका स्वागत है चैनल महफूज सर क्लासेस में। आज हम आपको स्टेप नंबर 10 पढ़ाने जा रहा हूं जो कि फ्यूचर कंटीन्यूअस है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपको काफी स्टेज पढ़ा चुका हूं, स्टेप 9 तक पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको स्टेप नंबर 10 पढ़ाऊंगा जो कि फ्यूचर टेंस में आती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको फ्यूचर टेंस बनाना सिखाएंगे सबसे आसान ट्रिक से, सबसे आसान तरीके से। आज आप टेंस सीखना चाहते हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आसान से आसान ट्रिक सीखना चाहते हो, तो आज आप मेरे साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और मेरे साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़िए। तो हम आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बनाने की सबसे आसान ट्रिक, सबसे आसान पहचान बताने जा रहा हूं, जो कि पहचान इस प्रकार होती है। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, जी हाँ दोस्तों, पहचान इस प्रकार होती है, आप ध्यान से सुनो। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। जिन वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अब हम चलेंगे वाक्य बनाने के नियम। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, वाक्य बनाने के नियम जिससे वाक्य बनते हैं। आई कॉमा वी के साथ सहायक क्रिया ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहोगे मुख्य क्रिया में आईएनजी कहां से आ गई। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले बताया था, अगर टेंस में रहा, रही है, चाहे रहा है, चाहे रहा था, चाहे रहा होगा, अगर प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, अगर टेंस में क्रिया के साथ रहा, रही है तो क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जरूर करेंगे। इसमें क्या है, आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। यू, दे, ही, सी, इट, वाक्य इन सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आई माने मैं, बी माने हम, इन दो कर्ता के साथ क्या, आई माने मैं, बी माने हम, इन दो कर्ता के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विल बी का प्रयोग। हाँ जी दोस्तों, सही सुना है, विल बी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। किसका, आई बी का सेंटेंस बनाते हैं। हम कक्षा में पढ़ाई कर रहे होंगे। अब इसमें कक्षा में आ गया तो हम पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कक्षा में यहाँ पर हटा दीजिए और आप पहले बनाइए हम पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हम सब्जेक्ट क्या है, बी, बी माने हम, तो बी लगाएंगे। बी के साथ क्या आएगा, शैल बी। क्या आएगा दोस्तों, शैल बी, शैल बी। तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या, पढ़ाई करना। पढ़ाई करना क्या होती है, पढ़ाई करना होती है स्टडी, स्टडी। अब स्टडी में क्या रहा रही है। जी हाँ दोस्तों, रहा रही है तो क्या लगे, आईएनजी। करेक्ट, आईएनजी लगेगी, स्टडी हो जाएगा। कहां कर रहे हो, लास्ट आएगा कक्षा में। कक्षा में की होती इन द, और कक्षा की होती क्लास। जी हाँ दोस्तों, फुल स्टॉप लगा दिए, ये सेंटेंस आपका बन गया। हम कक्षा में पढ़ाई कर रहे होंगे तो वी शैल बी स्टडीइंग इन द क्लास। हम कक्षा में पढ़ाई कर रहे होंगे। अब ये देखो, ये दूसरा एग्जाम्पल है, बे सब्जी काट रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, बे सब्जी काट रहे होंगे तो बे के साथ क्या है, दे है, दे, बे क्या सब्जेक्ट है, दे है, दे के साथ क्या लगेगा, विल बी। क्या लगेगा दोस्तों, विल बी। हाँ दोस्तों, सही सुना है, विल बी। उसके बाद काटने, काटने क्या होती है, कट, और आ रही है तो कटिंग हो जाएगा, कटिंग। क्या काटे, सब्जी, द वेजिटेबल्स। ऑब्जेक्ट क्या है, द वेजिटेबल्स। जी हाँ दोस्तों, ये सेंटेंस हो गया, वे सब्जी काट रहे होंगे, दे विल बी कटिंग द वेजिटेबल्स। आप कहोगे सर सब्जी है, इसमें वेजिटेबल्स क्यों कर दिया, बहुवचन क्यों कर दिया, प्लूरल क्यों कर दिया। क्योंकि इसलिए सब्जी एक नहीं होती, सब्जी बहुत सी होती है, थोड़ी नहीं होती, बहुत सी होती है। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स है, बहुवचन आ जाएगा। तो इसीलिए बेटा ये आपके सामने सिंपल टेंस खत्म हो चुके हैं। कौन से, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपके को इसके बाद सिंपल के बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव टेंस पढ़ाऊंगा, जो कि आप देखोगे, पढ़ोगे आसानी से। यदि आपको सिंपल टेंस समझ में आए हो तो बता देना, और इसके बाद मैं आपको पढ़ूंगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं निगेटिव टेंस और इंट्रोगेटिव टेंस। जी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अभी हमने इससे पहले आपको बताया था निगेटिव सेंटेंस से पहले अभी सिंपल सेंटेंस हमने आपको पढ़ाए थे।
फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के। अब चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। हमने आपको बताया था नकारात्मक वाक्यों में नॉट का उपयोग करते हैं और नॉट हमेशा सहायक क्रिया के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, सहायक क्रिया के साथ आता है। तो देखते हैं वाक्यों में शैल या बिल के बाद नॉट बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट बी का प्रयोग करते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, नॉट बी का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वे दोनों मंदिर में पूजा नहीं कर रहे होंगे। वे दोनों मंदिर में पूजा नहीं कर रहे होंगे। तो वे दोनों के हम लोग चलते हैं। सबसे पहले वे दोनों की बोथ ऑफ देम क्या होती है? वे दोनों बोथ ऑफ देम। जी हाँ दोस्तों, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। इसके बाद क्या है? विल आएगा, विल नॉट। क्या करेंगे? पूजा करना। पूजा करना होती वर्शिप। वर्शिप में आंजी लगाएंगे क्योंकि इसके पीछे आ रही है, वर्शिपिंग हो जाएगा। कहाँ? मंदिर में, इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, इन द टेम्पल। हमने आपको बताया था वे दोनों मंदिर में पूजा नहीं कर रहे होंगे, तो आप मंदिर में हटा दो, आप बना लीजिए वे दोनों पूजा नहीं कर रहे होंगे। बोथ ऑफ देम विल नॉट वर्शिपिंग, क्योंकि आईएनजी हमने आपको इससे पहले अभी आपको आगे बताया था कि आईएनजी राह रही के लिए होती है। जिस टेंस में राह रही होता है उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो वर्शिपिंग इन द टेम्पल, कहाँ? मंदिर में, इन द टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, अब चलेंगे इंटरोगेटिव वाक्य। इंटरोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं? तो देखिए, वाक्यों में शैल या बिल को कर्ता से पहले तथा बी को कर्ता के बाद रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाक्यों में शैल या बिल को कर्ता से पहले तथा बी को कर्ता के बाद रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। क्या हम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे? तो आप कक्षा में हटा दीजिए। क्या हम अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे? हम, बी माने हम होता है, बी के साथ शैल आएगा। क्या पहले है? शैल पहले आ जाएगा। कर्ता क्या है? हम, बी। उसके बाद फिर बी आएगा, कर्ता के बाद बी आएगा। अब क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने क्या होती है? टीच। टीचिंग हो जाएगा, आंजी लग जाएगी। क्या पढ़ा है? अंग्रेजी, टीचिंग इंग्लिश। कहाँ? कक्षा में। अब लास्ट में आया कक्षा में। में के लिए होता है इन द, और कक्षा की होती है क्लास। जी हाँ दोस्तों, क्लास। अब इसमें क्वेश्चन मार्क अच्छे रख देंगे। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्या हम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे? तो शैल वी टीचिंग इंग्लिश, कहाँ? कक्षा में, इन द क्लास। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे इंटरोगेटिव निगेटिव। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, इंटरोगेटिव निगेटिव। इंटरोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक, निगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक, यानी जिस टेंस में क्या हो नहीं, दोनों आ जाए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, दोनों आ जाए। तो देखते हैं, वाक्यों में शैल या बिल को कर्ता से पहले तथा नॉट बी को कर्ता के बाद रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन वाक्यों में क्या नहीं, दोनों आते हैं, तो सहायक क्रिया को पहले, फिर कर्ता के बाद नॉट बी। क्या आएगा? नॉट बी, फिर क्रिया, फिर कर्म। जी हाँ दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखते हैं। क्या शीला झूठ नहीं बोल रही होगी? क्या शीला झूठ नहीं बोल रही होगी? तो शीला के साथ बिल आएगा, और क्या पहले है? तो यहाँ पर बिल पहले आ जाएगा, बिल शीला। उसके बाद नॉट बी। अब क्या? झूठ बोलने की पूरी होती है टेली लाइन। यहाँ पर टेल में आईएनजी लग जाएगी, टेलिंग हो जाएगा, टेलिंग ए लाइन। अब कहा? तो यानी विल शीला नॉट बी टेलिंग ए लाइन। क्या शीला झूठ नहीं बोल रही होगी? जी हाँ दोस्तों, हो गया विल शीला नॉट बी टेलिंग ए लाइन। ये आपका यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बस क्वेश्चन मार्क की कमी थी, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। ये सेंटेंस आपके यानी कि 10 स्टेप हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको 11 स्टेप भेजूंगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अभी हमने इससे पहले आपको अभी बताया है सिंपल टेंस ये है, निगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव। ये सेंटेंस बेटा कंप्लीट हो गया है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई वीडियो पसंद आ रही हो, यदि कोई वीडियो में आपको दिक्कत हो रही हो, तो कमेंट्स में लिख के जरूर भेजें, और इसको आगे से आगे शेयर करें। कमेंट्स में लिखें, कोई भी अपनी दिक्कत बता सकते हैं। उस अगर कोई दूसरी
चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो भी वीडियो आपकी कंप्लीट होगी। जी कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेजें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपसे मुलाकात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता दें।